बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज 25 जून 2024 मुल्क हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबरों ने हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लिया। इसी मौके पर मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने भी हलफ उठाया। उन्होंने अपनी बात का आगाज अरबी खुतबे के जरिए किया, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, जिसका मतलब है कि हम उसी अल्लाह की तहमीद व तारीफ बयान करते हैं और हम उसके मुकर्रम रसूल पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने अपनी बात का आगाज अल्लाह के नाम से किया और पार्लियामेंट के अंदर अल्लाहु अकबर का नारा भी बुलंद किया। मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के सदर ने जय फलस्तीन का नारा भी बुलंद किया है। ओवैसी साहिब की आज की ये वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूं तो हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहिब सुर्खियों के अंदर रहते हैं और लोग उन्हें बड़े पैमाने पर पसंद भी करते हैं, उनके बयानात को अक्सर सुना करते हैं। लेकिन आज का ये क्लिप जो सिर्फ 1 या 2 मिनट का है, लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया है, इसलिए कि तर्ज भी ओवैसी साहिब का बड़ा ही खूब था और कमाल का अंदाज भी पाया जा रहा था। ओवैसी साहिब जब पार्लियामेंट के अंदर अपनी भारी भरकम आवाज के जरिए बोलते हैं और कानूनी दायरे में रहकर अपनी गुफ्तगू को पेश करते हैं, तो उनकी गुफ्तगू से पार्लियामेंट का सारा हाउस गूंज उठता है। जब ओवैसी साहिब जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो उनके अल्फाजों का तसलसल हाकिमे वक्त की पेशानी को शिकन आलूद कर दिया करता है। और जब पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब को खड़े होकर बोलने का मौका मिल जाया करता है, तो मुखालिफ झुंड बनाकर एक अकेले शेर के खिलाफ शोर हंगामा बर्पा करते हैं। मगर थोड़ी ही देर में पार्लियामेंट के अंदर सन्नाटा छा जाता है। रब्बुल आलमीन ने असदुद्दीन ओवैसी साहिब को बोलने का वो मलिका अता फरमाया है, जिसके जरिए वो अपनी शान और पहचान अलग ही रखते हैं। हम इस मुबारक मौके पर मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं।